हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज शाम को आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि अभी तक कराए हुए जितने भी टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आगे जो मैं टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दूंगी उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स is made of a metal sheet which is 0.5 centimeter thick. Its outer radius is 4 centimeter and length is 2 meter. How much metal in centimeter cube has been used in making the tube? आपको बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाना है एक शीट से, जिस शीट की मोटाई 0.5 सेंटीमीटर की है, और जो सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाना है उसका जो आउटर रेडियस निकलेगा, मीन्स ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है यहाँ से इसकी जो रेडियस निकालेंगे वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और उस ट्यूब की जो लेंथ है वो 2 मीटर की होगी। बताइए कि कितना मेटल इस्तेमाल किया जाएगा, और उस मेटल को जो बताना है कितना इस्तेमाल होगा उसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म पे होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि जो मेटल इस्तेमाल हो रहा है, जो शीट इस्तेमाल हो रही है, उसकी मोटाई दी हुई है। अगर शीट की मोटाई है और अगर उससे हम ट्यूब बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कितनी शीट इस्तेमाल की गई है उसका वॉल्यूम ही बताना पड़ेगा। अगर शीट की मोटाई नेग्लिजिबल होती और ये चीज़ स्पेशली लिखा होता कि इसकी मोटाई नेग्लिजिबल है, तो बताइए कितना शीट इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे केस में सिर्फ शीट का ये जो पत्थर होता वो कितना इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे वो सरफेस एरिया निकालनी होती कि उस जो शीट है वो जिसकी मोटाई नेग्लिजिबल है वो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बनानी है तो वो कितना पत्थर कितना शीट इस्तेमाल किया जाएगा, वहाँ आप समझ रहे हैं। क्योंकि अगर उससे अगर हम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाते तो इसकी कोई मोटाई होती ही नहीं, और जब मोटाई खास ना होती, निग्लिजिबल, थोड़ी तो मोटाई जाहिर सी बातें होगी, अगर निग्लिजिबल मोटाई होती तो ऐसे में सरफेस एरिया बतानी होती कि कितना इस्तेमाल किया जाएगा, और वो साफ बोलता भी उसको। बट यहाँ साफ साफ उसने बोला है कि ये जो शीट इस्तेमाल की जा रही है इसकी मोटाई है, और ये जो मोटाई है वो 0.5 सेंटीमीटर की है। अब जो ये मेटल का ट्यूब बनाया जाएगा तो अब बताइए ये कितना मेटल इस्तेमाल किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमको इसका निकालना है वॉल्यूम। आपके यूनिट में भी साफ साफ वॉल्यूम का फॉर्म ही दे के रखा है। जब इसका वॉल्यूम निकालना है तो जनरली आपने जो वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन पाई आर स्क्वायर एच किस केस में होता है, जब हम कंप्लीट ठोस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालें। ठोस ना भी हो तो भी अगर उसका हम वॉल्यूम निकालें तो वो कंप्लीट निकलता है ना वॉल्यूम, मीन्स उसकी बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, जो कि पूरी कंप्लीट होती है इसका एरिया, और इसमें जब हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो कंप्लीट मेटल कितना इस्तेमाल हुआ है, अगर वो ठोस नुमा अगर मेटल इस्तेमाल होगा, मीन्स बीच में कोई जगह स्पेस नहीं होगा, तो वहाँ के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता वो होता पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ पे शीट इस्तेमाल की जा रही है जिसकी थोड़ी सी मोटाई है, तो जाहिर सी बात है बीच में वो क्या होगी, पूरी तरीके से खोखली होगी। ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब मिल रहा है वो हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, बीच से खोखला है। जब बीच से खोखला है और ऐसे में जब वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको जो आउटर रेडियस दे के रखा है उससे आप पूरा ठोस सिलेंड्रिकल जो वॉल्यूम है वो निकाल लीजिए। और अगर आप इस ठोस पूरा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल के इसमें से जो खाली है अंदर, जो वो भी तो सिलेंड्रिकल ही होगा, जो खाली जगह है ये, इस खाली जगह की भी लेंथ उतनी ही होगी जो ठोस वाले की होगी, वही 2 मीटर। अगर हम इसके अंदर के रेडियस को से अगर सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम निकाल दें, जो कि अंदर हवा भरा है, उसको अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो जाहिर सी बात है जो
ठोस मेटल इस्तेमाल किया गया है उसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? उसके लिए फॉर्मूला बनेगा पाई, आपको आउटर रेडियस 4 स्क्वायर एच, अभी एच ही फॉर्म पे रहने देते हैं, बाकी इसके लिए एच की जगह इस्तेमाल करेंगे हम 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 मीटर दिया हुआ है, वैल्यू हमको सेंटीमीटर क्यूब में बतानी है। और वैसे भी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट्स क्या होने चाहिए? सेम टाइप की यूनिट्स ऑलवेज सेम फॉर्म पे ही होने चाहिए। तो अभी इसको यहाँ एच रहने देते हैं, ये बात का काम है। बाकी हमको मेन अभी आपको प्रोसेस समझाना है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। बाकी क्वेश्चन सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा दम। ये कंप्लीट इसका अगर ठोस होता तो उसका वॉल्यूम माइनस करना होगा, जो इसके अंदर हवा भरी हुई है उसका वॉल्यूम। उसके लिए क्या करेंगे हम? थिकनेस क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर की है, तो अंदर की ओर जो हवा भरी है उसका जो सर्कल यहाँ पे बेस सर्कल मिल रहा है, वो उसकी एरिया किस हिसाब से निकलेगी? उसके लिए जो रेडियस निकलेगा वो क्या निकलेगा? 4 में से 0.5 माइनस करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर मिलेगा स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। बट अगर आप इतना लेंदी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेट कीजिए। शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला पाई, जो आउटर रेडियस है 4 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर एच, ये कॉमन आउट हो जाता पाई और एच, और ये 4 स्क्वायर और माइनस 3.5 स्क्वायर ये बचता। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो पाई और एच को अभी साइड कर देते हैं, बस इस पे फोकस करते हैं। हमको क्या मिलेगा? 4 में जब 3.5 को माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.5 इंटू 4 में जब 3.5 को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 7.5। बस इसे मल्टीप्लाई कीजिए, पाई और एच की जगह क्या लिख दीजिए? मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 से डायरेक्ट, क्योंकि 2 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 200 सेंटीमीटर होता है। अब इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? मुझे वैल्यू मिलेगी 750 पाई। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। बाकी इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी एक वॉल्यूम का तरीका मैंने बताया था कि जब वॉल्यूम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? हम जो बेस लेते हैं, इस बेस की एरिया कितनी है, इस बेस की एरिया और कितनी ठोस में आ रही है, उससे अगर हम एच उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो हम इससे जो सरफेस एरिया है बेस एरिया, उसमें से जब हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका हमको वॉल्यूम मिल जाता है। और इस तरीके से हम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाए थे पाई आर स्क्वायर एच से। क्लियर? यहाँ पे सिलेंड्रिकल हॉलो था, इस वजह से जो इसकी बेस एरिया होगी वो बेस एरिया क्या होगी? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये होगी। आपने ऑलरेडी इस तरीके का कैलकुलेशन किया हुआ है सर्कल में, कि इस तरीके से सर्कल आउटर इसका रेडियस होता है और इनर रेडियस होता है। ऐसे में ये पाथ की एरिया क्या होगी? जनरली ये पार्क के एरिया फाइंड आउट करते समय, पार्क के पाथ की एरिया फाइंड आउट करते समय इस चीज़ का इस्तेमाल करवाया गया होगा। तो आपने इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया होगा। बस यही फॉर्मूला में एच से मल्टीप्लाई कर देना है, अदरवाइज कुछ है नहीं। मैंने ऑलरेडी इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी को कुछ डाउट तो नहीं होगा अब इस पॉइंट पे। बाकी ये क्वेश्चन तो सेकंड्स का था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन पे, लेकिन मैंने फिर भी आपको इतने डिटेल में इसलिए कंसेप्ट बताया क्योंकि जिसकी बेसिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो उसको अच्छे से मैटर समझ में आए कि कैसे ये चीज़ें, फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है और कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपको वीडियोस दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, और आपके जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को देख करके आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस रेगुलर आप तक पहुँचे तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।